बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई। पूर्व लिव इन पार्टनर पर आरोप लगा है गर्लफ्रेंड की हत्या का। 27 साल के अर्पित ने 23 साल की आकांक्षा की हत्या की। हत्या को खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई आरोपी के जरिए। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। निजी कंपनी में काम करता है आरोपी अर्पित। तो बेंगलुरु से ये दिल दहला देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है और ये भी कुछ ऐसा ही श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसा लग रहा है, जो कि मुंबई में भी एक वारदात हुई है। मुंबई से आपको अपडेट देंगे, लेकिन बेंगलुरु में भी कुछ ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें लिव इन पार्टनर ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। अब बेंगलुरु में हुआ क्या है, आपको आइए बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स बताते हैं। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल किया गया। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल हुआ है और आरोप उसी के बॉयफ्रेंड पर लगा, अर्पित जिसका नाम है। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर किया गया और बेरहमी के साथ मर्डर किया गया। 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकांक्षा जिसका मर्डर हुआ। आरोपी इसमें अर्पित है। गर्लफ्रेंड की उसने हत्या कर डाली। पहले आरोपी लड़की के साथ लिव इन पार्टनरशिप में था। आरोपी अर्पित लिव इन पार्टनरशिप में था। लड़की आकांक्षा हैदराबाद की रहने वाली थी और इस मामले में और खुलासा हुआ है कि हत्या को खुदकुशी बताने की कोशिश की जा रही थी आरोपी के जरिए कि यह खुदकुशी है, इसे दिखाने की कोशिश की जा रही थी। शव को पंखे से लटकाने की कोशिश की गई आरोपी के जरिए, यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब बेंगलुरु से आपको मुंबई लिए चलते हैं। यहां पर एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जो कि दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसा है। दो घटनाएं सामने आई हैं, एक मुंबई से एक बेंगलुरु से, दोनों सन्न कर देने वाली हैं। अब मुंबई में 56 साल के लिव इन पार्टनर ने 32 साल की लड़की की हत्या कर दी, तो वहीं बेंगलुरु में एक लड़के ने 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर डाली। ये दो मामले सनसनीखेज मामले, मुंबई टू बेंगलुरु, जो दो हत्याकांड सामने आए हैं। अब मुंबई हत्याकांड के आरोपी की तस्वीर सामने आ चुकी है। आपको बता दें, इस मामले में अपडेट है, ठाणे कोर्ट में आरोपी मनोज साहनी की पेशी भी है और इस पूरे मामले पर मनोज ने लिव इन पार्टनर की हत्या की है। अब पेशी होगी और जो भी है कोर्ट तय करेगी। लेकिन ये एक ऐसा मामला जो कि दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और ठाणे कोर्ट में पेशी होनी है। लिव इन पार्टनर की हत्या की मनोज ने, लेकिन जिस बेरहमी के साथ हत्या की गई और शव को ठिकाने लगाया गया, वो तस्वीर बहुत भयानक है, विचलित कर सकती है। ये सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह का हत्याकांड अंजाम दिया गया। मनोज ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की, शव के टुकड़े किए और फिर अलग अलग जगह उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस तक ये सूचना मिली और अब मुंबई में क्या कुछ हुआ है आपको ये बताते हैं। पुलिस आगे कितना बड़ी है इस पर बात करेंगे, लेकिन हुआ क्या है मुंबई में आपको बताते हैं। श्रद्धा वॉलकर जैसा खौफनाक हत्याकांड अंजाम दिया गया, जो कि दिल्ली का यह हत्याकांड था, हिला देने वाला देश को, वैसा ही मुंबई में अंजाम दिया गया। लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर डाली। इसके अलावा 56 साल के मनोज ने 32 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी, ये खुलासा हुआ है। आरोपी ने हत्या करके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद पुलिस को फ्लैट से बदबू आने की खबर मिली। तब पुलिस तक सूचना मिली और पुलिस पहुंची तो हॉल में, घर के हॉल में कटर मिला। किचन का दरवाजा खोला तो बाल्टी मिली। शव के कुछ पार्ट्स डिस्पोज किए गए थे। ये हिला देने वाला हत्याकांड। कुछ दिनों से आरोपी कुत्तों को शव के टुकड़े खिला रहा था। कुछ दिनों से ये ऐसी घटना को अंजाम दे रहा था। कुछ बॉडी पार्ट्स कुत्तों को खिलाने की आशंका भी है पुलिस को। और ये सन्न कर देने वाला हत्याकांड, ऐसा ही कुछ हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड, और अब मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंतहा हो गई इस कदर का हत्याकांड जो कि हिला देने वाला है। और आरोपी, ये घिनौना ये जो आरोपी है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसने घिनौने हत्याकांड को अंजाम दिया। मनोज साहनी हत्याकांड का आरोपी है। कोर्ट में पेशी भी होनी है। लेकिन क्या क्या हुआ इस घटना में हमने आपको सब बताया। कैसे पुलिस को ये सूचना मिली, उसके बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई। और अखिलेश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये बहुत घिनौना हत्याकांड है और ये कुछ
श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की याद दिलाता है। लेकिन आज आरोपी की कोर्ट में पेशी है। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है इस हत्याकांड को लेकर? जी देखिए, अभी तक कर रही है वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई है पूछताछ में। आरोपी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है किस वजह से उसने हत्या की है, और कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसकी कोर्ट में रिमांड लेगी पुलिस, अभी उसे कोर्ट में कुछ समय में पेश किया जाएगा। लेकिन ये हत्याकांड जो है, ये पूरा इसका खुलासा कैसे हुआ ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से उस कॉम्प्लेक्स में ये रह रहा था, 6 से 7 साल से उस कॉम्प्लेक्स में था, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करता था, और जो इसकी लिविंग पार्टनर थी उस लड़की को भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, और वो दरवाज़ा थोड़ा खोलती थी लेकिन पड़ोसियों को देखकर जैसे घबराई और सहमी रहती थी। और ये जो मनोज साहनी है, इसने 4 जून को उसकी हत्या की, और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसने जो कटिंग मशीन खरीदी, और वो कटिंग मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त ये नया नगर पुलिस स्टेशन में जो साइकिल के नीचे वहाँ पर चद्दर में रखा गया है, ये कटिंग मशीन है, यहाँ पर लाकर रखा गया है। ये रिकवर किया है उस फ्लैट से पुलिस ने, और जो बॉडी पार्ट्स मिले थे उसे केएम हॉस्पिटल में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बाकी जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक आरोपी ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है कि क्यों उसने हत्या की है। वो लड़की 20 साल उससे छोटी थी जो लिविंग पार्टनर में थी। ये दोनों कहाँ मिले थे, कैसे आए थे, बहुत सारी थियरी अभी खुलनी बाकी है। पुलिस की जांच जारी है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं अखिलेश, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए ये गुत्थी उलझी हुई है कि मोटिव क्या था इस हत्याकांड का। एक लिव इन पार्टनर की इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है, शव के टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन शव को कुत्तों को खिलाया जाता है, उस टुकड़ों को। इतनी बेरहमी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यही वो आरोपी है जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मनोज साहनी, जो कि 56 साल का है, इसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की है, और पुलिस को फिर सूचना मिली। पुलिस इस पूरे मामले पर मोटिव यानी मंशा क्या थी हत्याकांड की, इसे तलाशने की कोशिश कर रही है।